नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय उपन्यास गोदान का अगला भाग। पिछले सभी भागों में आपने सुना कि किस तरह से सीलिया की जिंदगी में नए नए परिवर्तन आते हैं। उसका दूध मुहा बच्चा मर जाता है और किस तरह से माता दीन जो है उस बच्चे को अपनाता हुआ उसका अंतिम संस्कार करता है। और धनिया जो इन सब बातों को देखती रहती है वह आंखें अपनी नचा कर कहती है कि मेरा तो जी जलता है, ऐसे मर्द मर्द कहलाने लायक तो नहीं होते हैं। जब उसने सिलिया की बाह थामी थी तब क्या उसने सोचा था कि वो बाहमनी हो जाएगी। इस तरह से 1 महीना बीत जाता है। सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद विहसता सा निकल आया था। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर उसकी निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो उससे स्रोता खुल गया और आंचल से दूध भीग गया, मुख आंसुओं से भीग गया। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का ही वह आनंद लेने लगी हो। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। माता दीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोई ही जाएगी सिलिया? रोने से तो वह फिर नहीं आ जाएगा। यह कहते कहते तो वह खुद ही रो पड़ा था। सिलिया के कंठ में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए। आवाज़ थोड़ी संभली और बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए? माता दीन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा तो मैं चला आया। तुम तो उसे खिला भी नहीं पाए हो। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच में? सच में? तो मैं कहाँ थी? तू ना बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सिलिया, हंसता था। सच्ची? सच में। बस एक दिन ही खिलाया तुमने? हाँ, एक ही दिन, मगर देखने में रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था और दिल थाम कर चला जाता था। तुम्ही को पड़ा था? मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। यह मेरे पापों का ही दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली गई। माता दीन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बैरोठे में सोती हूँ। अपने घर में मुझे अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच में? हाँ सच। जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर को जाओ, कहीं पंडित देख न ले। माता दीन ने गर्दन उठाकर कहा, पर अब मैं किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो तुम कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच कहते हो? हाँ सच में। कहाँ? मैंने तो देखा ही नहीं। चल तो दिखाता हूँ तुझे मैं। दोनों आगे की ओर बढ़े। माता दीन आगे आगे था, सिलिया उसके पीछे पीछे थी। होरी का घर आ गया। माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही तो मेरा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सिलिया चमारिन का घर है। माता दीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेलकर चले जाओगे? माता दीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में ही रहूँगा, तेरी ही पूजा करूँगा। अरे तुम झूठ कहते हो। नहीं, मैं तेरे चरण छूकर कहता हूँ। सुना, पटवारी का लौंडा भुनसेरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था। तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कह दिया? भुनसेरी आप ही कहता था। सच में? हाँ सच।
सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बासन मंजे घुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, यही सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी सी खटोली जैसे रो रही थी, और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही नहीं रहा तो कौन उनकी देखभाल करता। माता दिन पुआल पर बैठ गया, कलेजे में हुक सी उठ रही थी, जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दिन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने ही फिरती रहती थी, तू भी कभी मुझे याद करती थी? अरे मेरा तो तुमसे जी जलता था। और तुम्हें दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुनसेरी। अच्छा गाली मत दो, मैं डर रही हूँ कि गांव वाले भला क्या कहेंगे। जो भले आदमी हैं वह कहेंगे यही इसका धर्म था, और जो बुरे हैं मुझे उनकी परवाह नहीं है। तो तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। तो तुम तो बांभन कैसे रहोगे? मैं बांभन नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही बांभन है, जो धर्म से मुंह मोड़ ले वही चमार है। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। होरी की दशा दिन दिन गिरती ही जाती थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार ही हुई थी, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य में लड़ने की शक्ति ही देती थी। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी नहीं रहा था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पूछते, मगर वह बात भी नहीं थी। उसने नीयत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया, कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वह पड़ा न हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा ही पूरी ना हुई, और भले दिन मृत तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी नहीं रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर नहीं आती थी। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इन 3 बीघे के किले में ही बंद कर लिया था, और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे, बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था, और अब पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से रुपये मिलने की आशा ही नहीं थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी करने में ही कटेंगे। भगवान की इच्छा, अब राय साहब को क्या दोष दे। असामियों ही से तो उनका भी गुजर है। इसी गांव पर आधे से ज़्यादा घरों पर बेदखली आ रही है। आवे, औरों की जो दशा होगी वही तो उसकी भी होगी। भाग्य में सुख बदा होता तो लड़का यूं हाथों से निकल जाता क्या? सांझ हो गई थी। वह इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर कहा, क्या हुआ होरी? तुम्हारी बेदखली के बारे में इन दिनों नोखेराम से मेरी बोलचाल बंद है। कुछ भी पता नहीं। सुना तारीख को 15 दिन और रह गए हैं। होरी ने उनके लिए खाट डालकर कहा, वह मालिक है, जो चाहे करे। मेरे पास रुपये होते तो यह दुर्दशा क्यों होती। खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन अब उपज ही ना हो, और जो हो भी वह कौड़ियों के मोल में बिक जाए तो किसान और कर भी क्या सकता है। लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी ना। तुम्हारा निबाह कैसे होगा? बाप दादों की इतनी निशानी ही बच रही है, वह निकल गई तो तुम रहोगे कहाँ? भगवान की मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक उपाय है जो तुम करो। होरी को जैसे अभयदान मिल गया। उनके पांव पकड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। मैं तो निराश हो गया था। अरे निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांग सकता है। उस आदमी का यही धर्म हो जाता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए पानी भी मुंह में नहीं डालते, लेकिन अगर बीमार हो जाते हैं
जो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे बैठे पथ्य ले लेते हैं। उस समय का तो यही धर्म है। यहाँ हम में तुम में कोई भेद नहीं है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं रहता। ऊंचे नीचे सभी एक पंगत में बैठकर खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र जी ने सबरी के झूठे बेर भी तो खाए थे। बाली का छिपकर वध किया था। जब संकट में बड़ों बड़ों को मर्यादा टूट जाती है तो हमारी और तुम्हारी कौन सी बात है। राम सेवक महतो को तो तुम जानते हो ना? होरी ने निरुत्साह होकर कहा। हाँ, जानता क्यों नहीं। मेरा जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है उसका। खेती अलग, लेन देन अलग। ऐसी रोबदाब का आदमी ही नहीं देखा मैंने। कई महीनों हुए उनकी औरत मर गई है, संतान भी कोई नहीं। अगर रुपया का ब्याह उससे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूं। मेरी बात तो वह कभी नहीं टालेगा। लड़की भी सयानी हो गई है और ज़माना थोड़ा बुरा है। कहीं कोई बात हो जाए तो मुंह में कालिख लग जाए। यह बड़ा अच्छा अवसर है। लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्च बरच से भी बचे जाते हो तुम। राम सेवक होरी से 2 ही 4 साल छोटा था। ऐसे आदमी से रूपा के ब्याह करने का प्रस्ताव ही एक अपमानजनक था। कहाँ फूल सी रोपा और कहाँ वो बूढ़ा ठूठ। जीवन में होरी ने बड़ी बड़ी चोटें सही थी, मगर यह चोट तो सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि उसे लड़की बेचने की बात कही जा रही है और उसमें इनकार करने का साहस भी नहीं है। ग्लानि से उसका सिर झुक सा गया। दाता दीन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो? होरी ने साफ जवाब नहीं दिया। बोला, सोच कर कहूँगा। अरे, इसमें सोचने की क्या बात है? धनिया से भी तो पूछ लो ना, तुम राजी हो कि नहीं हो। जरा सोच लेने दो महाराज। आज तक कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसकी मर्जाद भी तो रखना है। 5-6 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना। ऐसा ना हो तुम सोचते ही रहो और बेदखली भी आ जाए। दाता दिन चले गए। होरी की ओर से उन्हें कोई अंदेशा नहीं था। अंदेशा था तो धनिया की ओर से। उसकी नाक बड़ी लंबी है, चाहे मिट जाए मर्जात न छोड़ेगी। मगर होरी हाँ कर ले तो वह रोध होकर मान ही जाएगी। खेतों के निकलने में भी तो मर्जात बिगड़ती है। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्यों आए थे? कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत थी। आंसू पोंछने आए होंगे। यह तो ना होगा कि 100 रुपये उधार दे दें। मांगने का मुंह भी तो नहीं। तो यहाँ आते ही क्यों हैं? रुपया की सगाई की बात भी थी। किससे? राम सेवक को जानती है? उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा? हाँ, नाम बहुत दिन से सुनती हूँ। वह तो बूढ़ा होगा। बूढ़ा नहीं है, हाँ अधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? मुझसे कहते तो ऐसा जवाब देती कि याद ही रखता। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च बरच के हो जाएगा और खेत भी बच जाएगा। अरे, साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि लड़की बेचने को कहते थे? कैसे इस बूढ़े का बिहाव पड़ा है? लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता जाता था। कुल मर्यादा की लाज उसमें कम न थी, लेकिन जिसे असाध्य रोग ने ग्रस लिया हो वह खाद्य अखाद्य की परवाह भला कब करता है। दाता दीन के सामने होरी ने कुछ ऐसा भाव प्रकट किया था जिसे स्वीकृत नहीं कहा जा सकता था, मगर भीतर से वह पिघल गया था। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं। मरना जीना तकदीर के हाथ है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। रूपा के भाग्य में सुख लिखा है तो वह वहाँ भी सुख उठाएगी, और दुख लिखा है तो कहीं भी सुख से नहीं रह पाएगी। और लड़की बेचने की तो बात ही है ही नहीं। होरी उससे कुछ लेगा, उधार लेगा और हाथ में रुपया आते ही चुका देगा। इसमें शर्म या अपमान की तो कोई बात नहीं है। बेशक उसमें समाई होती है। तो रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से और अच्छे कुल में करता तो दहेज भी देता। बारात के खिलाने पिलाने में भी खूब दिल खोल कर खर्च करता। मगर जब ईश्वर ने उसे इस लायक ही नहीं बनाया तो कुश कन्या के सिवा और वह क्या कर सकता है। लोग हंसेंगे, लेकिन जो लोग खाली हंसते हैं और कोई मदद नहीं करते, उनकी हंसी की वह क्यों परवाह करेगा।
मुश्किल यही है कि धनिया न राजी होगी। गधी तो है ही, वही पुरानी लाज ढोए जाएगी। यह कुल प्रतिष्ठा के पालने का समय तो नहीं है, अपनी जान बचाने का अवसर है। ऐसी ही बड़ी लाज वाली है तो लाए 500 निकाले, कहाँ धरे हैं उसने। 2 दिन गुजर गए और इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत ही ना हुई। हाँ, दोनों सांकेतिक भाषा में बातें करते थे। धनिया कहती, वर कन्या के जोड़ के हो, तभी ब्याह का आनंद है। होरी जवाब देता, ब्याह आनंद का नाम नहीं है पगली, यह तो तपस्या है। चलो तपस्या ही है। हाँ, मैं कहता जो हूँ, भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसी में सुखी रहना तपस्या नहीं तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानियाँ जेठानियाँ ना हो तो ससुराल का सुख ही क्या है। कुछ दिन तो लड़की बहुरिया बनने का सुख पाएगी ना। होरी ने कहा, वह वैवाहिक जीवन का सुख नहीं, वह तो दंड है। धनिया तिनक उठी, तुम्हारी बातें भी निराली होती हैं। अकेली बहू घर में कैसे रहेगी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। होरी बोला, तू तो इस घर में आई तो एक नहीं 2-2 देवर थे, सास थी ससुर था, तूने कौन सा सुख उठा लिया बता तो। क्या सभी घरों में ऐसे ही प्राणी होते हैं? और नहीं तो क्या, आकाश की देवियां आ जाती हैं क्या। अकेली तो बहू, उस पर हुकूमत करने वाला सारा घर, बेचारी किस किस को खुश करेगी। जिसका हुक्म न माने वही बैरी, सबसे भला अकेला ही होना। फिर भी बात यहीं तक रह गई थी, मगर धनिया का पल्ला हल्का होता जाता था। चौथे दिन राम सेवक महतो खुद ही आ पहुँचे, कलाम रास घोड़े पर सवार, साथ एक नाई और एक खिदमतगार, जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। उम्र 40 के ऊपर थी, बाल भी खिचड़ी हो गए थे, चेहरे पर तेज था, देह गठी हुई थी। होरी उनके सामने बिल्कुल बूढ़ा लगता था, किसी मुकदमे की पैरवी करने जा रहे थे। यहाँ ज़रा दोपहरी काट लेना चाहते थे। धूप कितनी तेज है और कितने जोरों की लू चल रही है। होरी सहुआइन की दुकान से गेहूं का आटा और घी लाया, पूरियां बनी, तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दिन भी आशीर्वाद देने आ पहुँचे और बातें होने लगी। दाता दिन ने पूछा, कैसा मुकदमा है महतो। राम सेवक ने अपनी शान जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से तो काम नहीं चलता, जितना दबोगे उतना ही लोग दबाते हैं। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा तो कोई करता नहीं। चारों तरफ लूट है, जो गरीब है बेकस है उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान ना करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए लड़ना, अगर ना लड़े तो यह तो उससे भी बड़ा पाप होगा ना। तुम ही सोचो, आदमी कहाँ तक दबेगा। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी ना दे तो गांव में तो रहना मुश्किल है। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निबाह ना होगा। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए तो किसानों का धर्म है वह उनका आदर सत्कार करे, नज़र नयाज दे। नहीं, एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंध जाएगा। कभी कानून को आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जंट, कभी कलेक्टर और कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर ही रहना चाहिए। उनके लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी सब का इंतजाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर पर भी तो यही बीत रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज नए नए बढ़ते जाते हैं। एक डॉक्टर कुओं में दवाई डालने के लिए आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढेरों को दवाई देखता है। लड़कों का इम्तिहान लेने वाला इंस्पेक्टर है ना। न जाने किस किस महकमे के अफसर हैं। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग। कहाँ तक तुम्हें गिनाऊं। पादड़ी आ जाता है
तो उसे भी रसद देना पड़ता है, नहीं तो शिकायत कर देगा। और जो कहो कि इतने महकमों और इतने अफसरों से किसान का कुछ उपकार होता हो तो नाम को भी नहीं है। अभी जमींदार ने गांव पर हल पीछे 2-2 रुपये चंदा लगाया, किसी बड़े अफसर की दावत की थी, किसानों ने देने से इनकार कर दिया। बस उसने सारे गांव पर जफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार ही का पक्ष करते हैं, यह नहीं सोचते कि किसान भी तो आदमी है, उसके भी तो बाल बच्चे हैं और उसकी भी इज्जत और आबरू है। और यह सब हमारे दब्बूपन का ही फल है। मैंने गांव भर में डोंडी पिटवा दी कि कोई भी बेसी लगान ना दो और ना ही खेत छोड़ो। हमको कोई कायल कर दे तो हम जाफा देने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम चाहो कि बेमुंह के किसानों को पीस कर पी जाएं, तो यह नहीं होगा। गांव वालों ने मेरी बातें मान ली और सबने जफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा सारा गांव एक हो गया है तो लाचार हो गया। खेत बेदखल भी कर दे तो जोतेगा कौन? इस जमाने में जब तक कड़े ना पड़ो कोई नहीं सुनता है। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता है। राम सेवक तीसरे पहर चला गया और धनिया और होरी पर न मिटने वाला एक असर छोड़ गया। दाता दिन का मंत्र जाग गया। उसने पूछा, अब क्या कहते हो होरी? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके कहा, इसी से पूछ लो। हम तुम दोनों से ही पूछते हैं। धनिया बोली, उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन तुम लोगों की क्या राय है? वो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा वह तो आगे आएगा ही, मगर आदमी तो अच्छा है। और होरी को तो राम सेवक पर विश्वास हो गया था, जो दुर्बलों को जीवट वाले आदमियों पर होता है। वह सेक चिल्ली के मंसूबे बांधने लगा था। ऐसे आदमी उसका हाथ पकड़ ले तो उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा। विवाह का मुहूर्त भी ठीक हो गया। गोबर को भी बुलाना होगा, अपनी तरफ से लिख दो। आने ना आने का उसे अख्तियार है। यह कहने को तो मुँह ना रहे कि तुमने तो मुझे बुलाया ही कब था। और सोना को भी बुलाना होगा। धनिया ने कहा, गोबर तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब झुनिया आने दे, परदेश जाकर ऐसा भूल गया कि न चिट्ठी न पत्री, ना जाने कैसे है। यह कहते कहते उसकी आंखें भी सजल हो गई। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। झुनिया को जाना अच्छा तो न लगता था, पर इस अवसर पर वह कुछ कह नहीं सकी। बहन के ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है? सोना के ब्याह में न जाने का कलंक क्या कम है? गोबर आर्द्र कंठ से बोला, माँ बाप से खींचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पांव हैं, उनसे खींच लें चाहे लड़ लें, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया है और पाल पोस कर जवान भी उन्हीं ने किया है। अब वह हमें चार बात भी कहें तो हमें गम खाना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती है। उसे बखत मुझे न जाने क्यों उन पर गुस्सा आ गया था। तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। झुनक तिनक उठी थी, मेरे सिर पर यह पाप न लगाओ। हाँ, तुम्ही को लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इतने दिन रही, कभी सांस तक न लिया। लड़ाई तो तेरे कारण हुई थी। अच्छा, मेरे कारण से ही? मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार ही छोड़ दिया था। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था? भाई बिगड़ते थे, भावजें जलाती थी। भोला तो तुझे पा जाता तो कच्चा ही खा जाता। वह सब तुम्हारे ही कारण ना। अब की जब तक रहे हम तरह तरह से रहें कि उन्हें भी जिंदगानी का सुख मिले। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी तुझे डांटा तक नहीं। अम्मा ने कई बार मारा है, लेकिन जब मारती थी तब कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। मारती थी पर जब तक मुझे हंसा न ले उन्हें चैन नहीं आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी ही नहीं दी, कन्या के उपहार के लिए एक चरखा और हाथों का कंगन भी दिया। वह तो खुद जाना चाहती थी, लेकिन कई ऐसे मरीज उसके इलाज में थे जिन्हें एक दिन के लिए भी वह नहीं छोड़ सकती थी। हाँ, शादी के दिन आने का वादा किया और बच्चे के लिए खिलौनों का ढेर लगा दिया।
उसे बार बार चूमती थी और प्यार करती थी, मानो सब कुछ पेशगी ले लेना चाहती हो। और बच्चा उसके प्यार की बिल्कुल परवाह न करके घर से चलने के लिए ही खुश था। उसके घर के लिए, जिसको उसने देखा तक न था। उसकी बाल कल्पना में घर स्वर्ग से भी बढ़कर कोई चीज थी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इस वक्त यहाँ से लौट जाए। घर का एक हिस्सा गिरने को हो गया था। द्वार पर केवल एक बैल ही बंधा हुआ था, वह भी नीमजान। धनिया और होरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का जी उचाट था। अब इस घर के संभलने की क्या आशा है? वह गुलामी करता है लेकिन भरपेट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रौब जमाता है। गुलामी है पर सूखी। मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपये मिले वह दूसरों को दे दो। आप बैठे राम राम करो। दादा ही का कलेजा है कि वह यह सब सहते हैं। उससे तो एक दिन नहीं सहा जाए। और यह दशा कुछ होरी की ही ना थी, सारे गांव पर यही विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत ना हो। मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पीसते थे, घुटते थे, इसीलिए कि पीसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में ना कोई आशा है ना कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते ही सूख गए हों और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन है, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उसमें उन्हें कोई रास्ता ही नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हैं। द्वार पर मानो कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में न गंध है न आंखों में ज्योति। सारे शाम से द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नान में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रसना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। लड़कपन से गोबर ने गांवों की यही दशा देखी थी और वह उसका आदी हो चुका था। पर आज 4 साल के बाद उसने जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि कुछ जाग उठी है। उसने राजनीतिक जलसों में पीछे खड़े होकर भाषण भी सुने हैं और उनसे अंग अंग में बिंधा है। उसने सुना है और समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा। अपनी बुद्धि और साहस से इन आगतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करने नहीं आएगी। और उसमें गहरी संवेदना सजग हो उठी है। अब उसमें यह पहले की उद्दंडता और गुरूर नहीं है, वह नम्र और उद्योगशील हो गया है। जिस दशा में पड़े हुए हो उसे स्वार्थ और लोभ के वश होकर और क्यों बिगाड़ते हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया है। बंधुत्व के इस देवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों से तोड़े डालते हो? उस बंधन को एकता का बंधन मान लो। इस तरह के भावों ने उसकी मानवता को जैसे पंख लगा दिए हैं। संसार का ऊंच नीच देख लेने के बाद निष्कपट मनुष्यों से जो उदारता आ जाती है, वह अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही है। होरी को अब वह कोई काम करते देखता है तो उसे हटाकर खुद करने लगता है, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हो। कहता है, दादा तुम अब कोई चिंता मत करो, सारा भार तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा तुम्हें। इतने दिन तो मरते खपते रहे, कुछ दिन तो आराम कर लो। मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़े। और होरी के रोम रोम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकल जाता है।
उसे अपने जीर्ण देह में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता है। वह इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए। वह आराम से खाए पिए, जिंदगी का सुख उठाए। मरने खपने के लिए तो वह तैयार है और यही उसका जीवन है। राम राम जप कर वह जी भी तो नहीं सकता। उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम नाम की माला गैर कर उसकी चित्त न शांत होगा। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किस्त बंधवा लूं और हर महीने देता जाऊं। सब मिलकर कितना होगा। होरी ने सिर को हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे। तुम्ही को कौन बहुत मिलते हैं। मैं सब देख लूंगा। जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा। रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही चुकाना तो है। तुम कोई चिंता मत करना। खाने पीने का संयम रखना। अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरे कौन, मुझे तो मरने खपने की अब आदत पड़ गई है। अभी मैं तुम्हें खेती में नहीं जोतना चाहता बेटा। मालिक अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो यहाँ आ चुकी है, साक्षात देवी है। ब्याह के दिन फिर आने को कहा है। हमारे सिर आँखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे भी कम मिले, लेकिन ज्ञान बढ़ता है और आंखें भी खुलती है। उसी वक्त पंडित दाता दीन ने होरी को इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमर से 100-100 के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए। कन्या से भी उरीन हो गए और बाप दादाओं की निशानी भी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपये लिए तो उसका हाथ कांप रहा था। उसका सिर ऊपर न उठ सका। मुंह से एक शब्द ना निकला, जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा हो और गिरता ही चला जाता हो। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो आता है उसके मुंह पर थूक देता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों, मैं दया का पात्र हूँ। मैं नहीं जानता जेठ की लू कैसी होती है और माघ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों से चूर, कितना ठोकरों से कुचला हुआ है। उससे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए? कभी तू छाह में भी बैठा है? उस पर यह अपमान, और वह अब भी जीता है। कायर, लोभी, अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया था, मानो टुक टुक उड़ गया है। दाता दीन ने कहा, तो मैं जाता हूँ। ना हो तुम इसी बखत नोखीराम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। 2 दिन तक गांव में खूब धूमधाम रही। बाजे बाजे गाना बजाना हुआ और रूपा रो धोकर विदा हो गई। मगर होरी को किसी ने घर से निकलते नहीं देखा। ऐसा छिपा बैठा था जैसे मुख में कालिख लग गई हो। मालती के आ जाने से चहल पहल और बढ़ गई थी। दूसरे गांव की स्त्रियां भी आ गई थीं। गोबर ने अपने शील स्नेह से सारे गांव को मुग्ध कर लिया है। ऐसा कोई घर न था जहां वह अपने मीठे व्यवहार की याद न छोड़ आया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उनकी स्त्री ने उसको पान खिलाए और 1 रुपया विदाई दी और उसका लखनऊ का पता भी पूछ लिया। कभी लखनऊ आएगी तो उससे ज़रूर मिलेगी। अपने रुपये की उससे कोई चर्चा नहीं की। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर वह अपराध स्वीकार किया जो कई दिन से उसकी आत्मा को मथ रहा था, और रोकर बोली, बेटा, मैंने इस जमीन के मोह से पाप की गठरी सिर पर ला दी। ना जाने भगवान मुझे इसका क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी गर्म ना हुआ। किसी प्रकार का रोष उसके मुंह में ना था। श्रद्धा भाव से बोला, इसमें अपराध की कोई बात नहीं है दादा। हाँ, राम सेवक के रुपये अदा कर देना चाहिए। आखिर तुम क्या करते? मैं किसी लायक नहीं, तुम्हारी खेती में उपज नहीं, करज नहीं मिल सकता था।
1 महीने के लिए भी घर में भोजन नहीं था। ऐसी दशा में तुम और क्या ही कर सकते थे। जायदाद न बचाते तो रहते तुम कहाँ। जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपने को तकदीर पर ही छोड़ देता है। ना जाने वह धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उसके लिए मर्जात और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती, तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा और यही उसका दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता, या तो जेल में होता या फांसी पा गया होता। मुझसे तो यह कभी बर्दाश्त नहीं होता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और आप अपने बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली लगाए बैठे रहें। धनिया बहू को उसके साथ भेजने को राजी न हुई। झुनिया का मन भी अभी कुछ दिन यहाँ रहने का था। तय हुआ कि गोबर अकेला ही जाएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उससे कभी नहीं हुआ था। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन ही ना होंगे। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुत्र से यह श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया है, विशाल भी हो गया है। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद छा गया था, एक अंधकार सा, जहाँ वह अपना मार्ग भूला सा जाता था, वहाँ अब उत्साह और प्रकाश है। रूपा अपने ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज था। मन में कितने साधें थीं जो मन ही में घुट घुट कर रह गई थीं, वह अब उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पति था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर नहीं आ सकता था। उसकी यह भावना पति के रंग रूप या उम्र पर आश्रित नहीं थी। उसकी बुनियाद इससे बहुत ही गहरी थी, शाश्वत परंपराओं की तह में, जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। उसका यौवन अपने ही में मस्त था। वह अपने ही लिए अपना बनाव श्रृंगार करती और आप ही खुश होती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वह गृहिणी बन जाती थी, घर के कामकाज में लगी हुई। अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता में नहीं डालना चाहती थी। किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में नहीं आता था। अनाज से भरे हुए बखार और गांव की सिवान तक फैले हुए खेत और द्वार पर ढेरों की कतारें और किसी प्रकार की अपूर्णता उसके अंदर आने ही नहीं देती थी। और उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों को खुश देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर कर दे। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी, जो मेहमानों की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह स्मृति इतने दिनों के बाद और भी मृदु हो गई थी। अभी उसका निजत्व इस नए घर में ना जम पाया था। वही पुराना घर उसका अपना घर था। वहीं के लोग अपने आत्मीय थे। उन्हीं का दुख उसका दुख और उन्हीं का सुख उनका सुख था। इस द्वार पर ढेरों का एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष ना हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय को देखकर होता। उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी नहीं हुई थी। जिस दिन वह गाय आई थी, उन्हें कितना उत्साह हुआ था, जैसे आकाश से कोई देवी ही आ गई हो। तब से फिर उन्हें इतनी समाई ही न हुई कि दूसरी गाय लाते। पर वह जानती थी आज भी वह लालसा होरी के मन में उतनी ही सजग है। अब की वह जाएगी तो साथ वह धौरी गाय जरूर लेती जाएगी। नहीं, अपने आदमी के हाथ क्यों ना भिजवा दे। राम सेवक से पूछने की देर थी, मंजूरी हो गई। और दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहीर ने कहा, दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यूं अभी उसे गाय की कोई जल्दी नहीं थी, मगर मंगल यही है और वह बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपये मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब केवल उसका पोता नहीं है, केवल गोबर का बेटा नहीं है, मालती देवी का खिलौना भी है।
उसका लालन पालन तो उसी तरह का होना चाहिए। मगर रुपए कहाँ से आएंगे? संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के उसड़ में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। अगर यह काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपये मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ सा, लेकिन अवसाद नाम का कुछ था ही नहीं। उसी उत्साह से दूसरे दिन फिर काम करने जाता। रात को भी खाना खाकर डिबरी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता। कहीं 12-1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सुतली काटती। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे। दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो जाओ, भोरे भी तो काम करना है। होरी ने आसमान की ओर देखा। चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे। तू जा, सो जा। मैं तो दोपहर को क्षण भर पौड़ भी रहती हूँ। मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। अब लू क्या लगेगी, अच्छी छां रहती है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। चल बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है कि अब के गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपये जमा रहे, कुछ वह भी लाएगा। बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो जाए। गोबर की अब की बड़ी याद आती है, कितना सुशील हो गया है। चलती बैर पैरों पर गिर पड़ा था। मंगल वहां से आया तो कितना तैयार था, यहाँ आकर कितना दुबला हो गया है। वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपये मिले और गाय लाया। गाय तो कभी आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो, अपनी खेती तो संभाले नहीं संभलती थी, पुनिया का भार भी अपने सिर ले लिया। क्या करता, न धर्म भी तो कुछ है ना। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए था। कौन था मेरे सिवा बता। मैं ना मदद करता तो आज उनकी क्या गति होती, तू सोच। इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश ही कह दी। रुपये गाड़ कर क्या रखेगी और क्या नालिश ना होगी। क्या बकती है, खेती से पेट चल जाए यही बहुत है, गाड़ कर क्या रखेगी वह। हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया। मेरा मन तो कहता है कि वह आएगा, कभी ना कभी जरूर आएगा। दोनों सोए। होरी अंधेरे में उठा तो देखता है कि हीरा सामने खड़ा है। बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम ही नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया है। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगा कर कहा, तुम तो बिल्कुल भूल गए हीरा, कब आए। आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी। बीमार हो क्या। आज उसकी आंखों में वह हीरा न था जिसने उसकी जिंदगी तल्ख कर दी थी, बल्कि वह हीरा था जो बे माँ बाप का छोटा सा बालक था। बीच के 25-30 साल जैसे मिट गए, उनका तो कोई चिन्ह भी नहीं था। हीरा ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, खड़ा खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया, आदमी से भूल चूक तो होती ही है, कहाँ रहे तुम इतने दिन। हीरा ने कातर स्वर में बोला, क्या बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बचे थे तो बच गया। हत्या सिर पर सवार थी, ऐसा लगता था कि वह गौ मेरे सामने खड़ी है। हरदम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल ही नहीं होती थी। मैं तो पागल हो गया और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहां से निकले 6 महीने हुए हैं, मांगता खाता फिरता रहा। यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। संसार को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। आखिर जी न माना, कलेजा मजबूत करके मैं चला आया। तुमने बाल बच्चों को। होरी ने बात काट दी।
तुम नाहक भागे। अरे दरोगा को 5-10 रुपये देकर मामला रफा दफा कर दिया जाता, और क्या होता। तुमसे जीते जी उरी न होऊंगा दादा। मैं कोई गैर थोड़े ही हूँ भैया। होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थीं। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है। यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गया है। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी में 1000-500 गड़े होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्या मिल पाता था। हीरा ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या यह मेरे मोटे होने के दिन है? मोटे तो वह होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच होती है न इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो तब है कि सभी मोटे हों। शोभा की भेंट हुई है। उसे तो रात ही भेंट हो गई थी। तुमने तो अपने को भी पाला, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला, और अपना मर्जाद बनाए बैठे हो। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच बेच डाली, और अब भगवान ही जाने उसका निबाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। रात की थकान दूर नहीं हो पाई थी, पर उसके कदम तेज तेज थे और चाल में निर्द्वंदता की अकड़ थी। आज 10 बजे से ही लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झोंपे में उठा उठाकर खदान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लादता था। जब दोपहर को छुट्टी हुई तो वह बेदम सा हो गया था। ऐसी थकान तो उसे कभी नहीं हुई थी। उसके पांव तक न उठते थे। देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान ही किया न चबैना किया। उसी थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सोया रहा, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता था। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रति क्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी। उससे रहा नहीं गया। एक मजदूर ने बाल्टी भरकर रखी थी और चबैना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचकर पिया और फिर आकर लेटा रहा, मगर आधे घंटे में ही उसे कै हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर सा आ रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। यह कहते कहते उसे फिर से कै हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। यह सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा जाता है। उसकी आंखें बंद हो गईं और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव हो होकर हृदय पट पर आने लगी। लेकिन बेक्रम, आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत और असंबद्ध यह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर से दृश्य बदला। धनिया दुल्हन बनी हुई, लाल चुनरी पहने, उसको भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दूहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने पुकारा, दोपहरी ढल गई है होरी, चलो छुआ उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटा में धनिया दौड़ी आई। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो कलेजा सन्न से हो गया, मुख कांतिहीन हो गया था। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है, देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था।
आंधी की तरह आते भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 मालक बालक भी मरे, गांवों के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय था। उसकी शंका निर्मूल है, लू लग गई है, उसी से अचेत हो गया है। उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूं, क्या मुझे नहीं पहचानते हो? होरी की चेतना लौट आई। मृत्यु समीप आ गई थी। आग दहकने वाली थी। धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा। दोनों कोनों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। होरी ने क्षीण स्वर में कहा, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ के रुपये करियाकरम में जा चले जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। उसी वक्त हीरा सुबह डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरफ फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता था और सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य ना निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा ना कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर पना बनाती, कभी होरी की देह में भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं है, न किसी को भेजकर डॉक्टर को बुलवा लाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो धर्म है, क्या यह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आई, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज तो सुतली बेची थी। उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े माता दीन से बोली, महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया और ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पचाड़ खाकर गिर पड़ी। और इस तरह से इस कहानी का यही अंत होता है। यह था गोदान का अंतिम भाग। मेरे सभी गोदान के भागों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।